नमस्कार मित्रों। भारत में हृदय प्रत्यारोपण से नई जिंदगी पाने वाली आयशा रशीद पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के निशाने पर है। तुम बेगुनाहों की ज़िंदगी लेते हो पाकिस्तानियों, हम हिंदुस्तानी ज़िंदगियां बचाते हैं। बहुत अंतर है हमारे तुम्हारे संस्कार में। कराची पाकिस्तान की रहने वाली आयशा रशीद उम्र 19 वर्ष को एक 68 वर्षीय बुजुर्ग का हृदय प्रत्यारोपित किया गया। ये आपने सभी अखबारों में पढ़ा होगा, यहाँ तक तो काफ़ी लोगों को मालूम है। लेकिन ज़िंदगी मिलने के बाद धर्म के ठेकेदारों ने इस बच्ची को कट्टरता का जामा पहनकर उसकी ज़िंदगी को ही जहन्नुम बना दिया है इन कट्टरपंथियों ने। उस बच्ची को, आयशा रशीद को 2019 में कार्डियक अरेस्ट आया था। पाकिस्तान में उचित इलाज ना हो पाने के कारण वह यहाँ भारत के चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर अस्पताल में दाखिल हुई। हार्ट ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ हमारे देश के डॉक्टर आर बालाकृष्णन ने सीपीआर कर कृत्रिम हृदय पंप लगाया। काफ़ी महंगा इलाज है। सर्जरी के लिए कम से कम 40 लाख रुपए चाहिए थे। लेकिन आयशा रशीद, जिसकी सिर्फ माँ है, उसके वालिद ने, उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था, तो वो अपनी माँ के भरोसे थी। माँ ही बेचारी अपनी बेटी के इलाज के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही थी, भटकती फिर रही थी। उसकी स्थिति को देखते हुए ऐश्वर्याम ट्रस्ट ने उसके इलाज का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली। ऐश्वर्याम ट्रस्ट हमारे भारत का है। इलाज कराने की जिम्मेदारी संभाली, उसकी सर्जरी हुई और 68 वर्षीय एक व्यक्ति का हृदय प्रत्यारोपित कर दिया गया आयशा रशीद के दिल में। उस व्यक्ति को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। हार्ट ट्रांसप्लांट सफल रहा और आयशा रशीद को नई जिंदगी मिल गई। बेचारी माँ अपनी बेटी को ठीक देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। लेकिन मजहबी ठेकेदारों ने जहर फैलाने का यहाँ भी तरीका ढूंढ निकाला, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। खासकर पाकिस्तान में कुछ मौलानाओं ने इससे गलत बताया। फतवा जारी कर दिया गया कि आयशा चूँकि मुस्लिम है और उसे एक हिंदू व्यक्ति का हृदय प्रत्यारोपित किया गया है, उस हिंदू का जिसने जिंदगी भर हिंदू मूर्तियों के सामने सर झुकाया है। आयशा के शरीर में हिंदू का हृदय है, इसलिए यह पाप है, फतवे में कहना था। यह भी कहा गया कि आयशा रशीद को ऐसी ज़िंदगी की बजाय मौत को गले लगाना चाहिए था। एक मौलाना साहब तर्क देते हैं कि आयशा को काफिर का दिल लगाया गया है। पहले वह दिल मूर्तियों के सामने झुकता था, अब अल्लाह के सामने झुकेगा और इसका जो सवाब आयशा को मिलेगा, यानी जितने मूल्य उतने अलग अलग तरह के कुतर्क। अबे बेवकूफ़ हूँ, अबे बेवकूफ़ हूँ। पहली बात तो ये कि अधिकतर मामलों में अंग प्रत्यारोपण के दौरान ये डिस्क्लोज ही नहीं किया जाता है, ये बताया ही नहीं जाता है कि किसका अंग प्रत्यारोपित किया गया है, उसका धर्म क्या है। वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत में जिस आयशा रशीद को हाथों हाथ लिया गया हो, इतना महंगा ऑपरेशन एक संस्था ने कराया और सफल हृदय प्रत्यारोपण कर उसे सही सलामत पाकिस्तान भेज दिया। आयशा और उसकी माँ भारत को दुआएं दे रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में इस बच्ची की आलोचना की जा रही है। आयशा के प्रकरण के बाद एक बहस और भी छिड़ गई है। तेलंगाना में एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आई थी, जिसमें कहा गया था कि 41 मुस्लिम मरीजों को अंग प्रत्यारोपित किए गए 1 साल के अंदर, लेकिन एक भी मुस्लिम ने अंगदान नहीं किया। 2 साल के अंदर, माफ़ करिएगा, लेकिन एक भी मुस्लिम ने अंगदान नहीं किया है। अंगदान को शायद इस्लाम में वाजिब नहीं मानते हैं। अगर वाजिब नहीं मानते हैं तो फिर अंग प्रत्यारोपण को कैसे वाजिब मान लिया जाता है? मतलब ले लोगे, दोगे नहीं।
हालांकि हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं जो इंसानियत को धर्म से ऊपर रखते हैं और रखना चाहिए, क्योंकि इंसानियत ही पहला धर्म है। कुछ मुसलमानों ने अंगदान किया तो मुफ्ती उलेमा मुस्लिम संस्थाओं ने इस नेक कार्य को हराम करार दिया, उन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया गया। इन बंदिशों के बावजूद भी कई मुसलमानों ने अंगदान किया है। हालांकि संख्या बहुत ना के बराबर है, लेकिन कुछ लोगों ने किया है, साहस किया है। गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम की रहने वाली रफ़त परवीन के ब्रेन डेड होने पर उसका अंगदान परिवार वालों ने किया और रफ़त परवीन की वजह से 4 जिंदगियां बचा ली गई, नई ज़िंदगी मिली उनको। मेरा मानना है, मेरा अपना तर्क है कि धर्म एक जीवन पद्धति है। हमें ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाता है धर्म। आदर, सम्मान, संस्कार, कर्तव्य निर्वहन, धर्म के रास्ते पर चलते हुए इंसानियत दर्शाना, खुद जियो दूसरे को जीने दो, शायद यही धर्म का मर्म है। यही धर्म का मर्म है जो हम समझ नहीं पाते, कोई नहीं समझ पाता। इसी धर्म को अगर आप अफीम समझकर ग्रहण करेंगे तो यह तबाही ही लाएगा, इंसानियत को इंसानियत से जुदा करेगा, दूसरों के आंसुओं में अपनी खुशी तलाशेगा। यही आज हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि खुद जाहिलियत और कट्टरता के शिकार लोग हमें नसीहत देते हैं, हमें सिखाते हैं। समर कवि हैं, उनकी 2 पंक्तियां हैं। क्यों लड़ता है ए बंदे इस जाति धर्म के नाम पर, क्यों लड़ता है ए बंदे इस जाति धर्म के नाम पर, एक दिन सब कुछ छोड़ जाओगे सिर्फ एक मौत के नाम पर। अच्छा, धर्म के नाम पर चाहे जितनी कट्टरता फैला लें, इंसान को इंसान से जुदा कर दें, हर धर्म ने अपना रंग भी अलग अलग चुन लिया है, लेकिन कफन अब भी सबके लिए सफ़ेद ही मिलता है। कफन अब भी सबके लिए सफ़ेद ही मिलता है। अगर आपकी ज़िंदगी का अंत निकट है, लेकिन आपके शरीर के किसी अंग से दूसरे को ज़िंदगी मिल सकती है, या उसकी ज़िंदगी में सुधार आ सकता है, बदलाव आ सकता है, तो अंगदान बहुत सवाब का काम है, पुण्य का काम है। दुनिया से रुखसती के बाद भी हमारा दिल किसी के शरीर में धड़कता रहेगा, आंखें किसी को देखती रहेंगी। जय हिंद।